बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 क्वेश्चंस तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से इनसे रिलेटेड लिंक्स के ज़रिए से इन क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अकरम एंड असगर स्टार्टेड अ बिजनेस विद 9,000 रुपीज़ एंड 11,000 रिस्पेक्टिवली। अकरम और असगर जो हैं, अकरम 9,000 और असगर 11,000 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली के साथ एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अकरम विड्रॉस 1,000 आफ्टर 6 मंथ्स। अकरम क्या करता है कि अकरम 9,000 हर माह 9,000 6 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट करता जाता है। जब 6 मंथ कंप्लीट होते हैं तो वो जो इन्वेस्टमेंट 9,000 की पर मंथ के हिसाब से कर रहा था, उसमें से 1,000 वो विड्रॉ कर लेता है, यानी कि कम कर देता है। जहां वो 9,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहा था पर मंथ, हर मंथ वो 9,000 दे रहा था बिजनेस के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट 6 मंथ है उसमें वो विड्रॉ कर लेता है, निकलवा लेता है, कम कर देता है अपने पैसे। जहां वो 9,000 दे रहा था वहां वो 8,000 जो है वो अगले 6 मंथ के लिए देना शुरू कर देता है। आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ हिज विड्रॉल, ये अकरम के जो विड्रॉल हैं, जो उसने विड्रॉ किए 1,000, उसके 2 माह बाद यानी कि 6 मंथ और 2 मंथ ऐड करके 8 मंथ, जो 8th मंथ है साल का, ऑफ हिज विड्रॉल, उसमें क्या होता है कि असगर इन्वेस्टेड 1,000 मोर। असगर इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है 1,000 ज़्यादा, यानी कि असगर जो है, असगर की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अकरम की इन्वेस्ट 9,000 और असगर की 11,000 है। तो असगर जो है वो 11,000 के बजाय 1,000 इसमें मोर कर दिए, तो वो 12,000 की इन्वेस्टमेंट करता जाता है अकरम के जो विड्रॉल करने के नेक्स्ट 2 मंथ के बाद। आफ्टर अ ईयर, जब एक साल पूरा कंप्लीट हो जाता है, दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 14,000 रुपीज़। उन्हें 14,000 रुपीज़ का बेनिफिट होता है, मुनाफा होता है, फ़ायदा होता है बिजनेस में। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन द प्रॉफिट। हमें ये फाइंड करना है कि दोनों के प्रॉफिट में कितना कितना शेयर आएगा। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे अकरम ने जितना उसमें शेयरिंग की है पहले उसे फाइंड करना है, फिर असगर ने जितनी इन्वेस्टमेंट की है उसको फाइंड करना है, उसके बाद उन दोनों की रेशो को सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद रेशो को सिंप्लीफाई करने पर भी हम जो है इस प्रॉफिट को दोनों पे डिवाइड कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम अकरम की यहाँ पे शेयरिंग जो है उसको डिस्कस करेंगे। अकरम ने जो पहले 6 मंथ इन्वेस्टमेंट की है वो 9,000 की है, ठीक है। तो हम अकरम शेयर फाइंड करेंगे फॉर 6 मंथ का, ठीक है। 6 मंथ वो 9,000 पे करता रहा है, तो हम लिखेंगे अकरम शेयर फॉर 6 मंथ। तो हम 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कितनी इन्वेस्टमेंट करता रहा है 6 मंथ, उसने 9,000 इन्वेस्टमेंट की है। तो हम 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9,000 से, तो 9 6 टाइम क्या आ जाएगा, 9 6 टाइम 54 और साथ में 1000, तो 54,000 रुपीज़ जो है वो उसने इन्वेस्टमेंट की है 6 मंथ के लिए, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं अकरम विड्रॉज 1,000 आफ्टर 6 मंथ। अकरम क्या करता है कि जो अगले 6 मंथ हैं उनमें वो 9,000 नहीं बल्कि 1,000 उसमें से विड्रॉ कर लेता है, कम कर देता है। तो तब 9,000 के बजाय जब 1,000 विड्रॉ हो जाएंगे तो 9 से 1 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। इट मीन्स कि अगले 6 मंथ वो 8,000 इन्वेस्टमेंट करता है। तो हम यहां पे लिखेंगे अकरम्स शेयर फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। तो अगले 6 मंथ जो है उसमें उसकी इन्वेस्टमेंट 6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। उसने कहा है कि 9,000 में से वो 1,000 विड्रॉ कर लेता है, अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर देता है, 1,000 कम कर देता है। पहले वो 9,000 कर रहा था, अब वो 1,000 कर रहा है, तो 9 से 1 माइनस कर दिए तो 8 आ गया। तो हम
8,000 फिर उसने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। तो 8 6 टाइम क्या आ जाएगा 48 और साथ में क्या आ जाएगा 1000। ठीक है, अब हमें इसकी 6 मंथ और 6 मंथ 6 मंथ और 6 मंथ 12 मंथ यानी कि टोटल ईयर की जो उसकी शेयरिंग है वो फाइंड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे अक्रम्स शेयर फॉर 1 ईयर। 1 ईयर उतने कितना शेयर जो है बिजनेस में किया। तो ये जो हमारे पास आंसर आया है फर्स्ट 6 मंथ का 54,000 और ये जो आंसर आया है नेक्स्ट 6 मंथ का 48,000, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि अकरम ने 1 ईयर में कितनी टोटल इन्वेस्टमेंट की बिजनेस में। तो इन दोनों को प्लस करते हैं 54,000 प्लस 48,000, तो 0 में 0 ऐड करेंगे 0 और ये 0 आ जाएगा, उसी तरह ये 0, 8 और 4 12, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 कैरी, 5 + 1 6, 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10, 102,000 रुपीज़ इतनी इन्वेस्टमेंट जो है वो अकरम ने की है। तो यहाँ पे इसको दोबारा से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अकरम ने 6 मंथ जो है वो 9,000 पे किए, तो 9 को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फर्स्ट जो 6 मंथ है उसमें अकरम ने 54,000 इन्वेस्टमेंट की। उसके बाद उसने कहा है कि वो 9,000 के बजाय 9,000 में से 1,000 वो विदड्रॉ करवा लेता है, तो 1,000 कम करके वो देता है, यानी कि 8,000 के हिसाब से अगले 6 मंथ वो जो है इन्वेस्टमेंट करता है। तो 9 से 1 माइनस किए तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट 8,000 आ गई। तो 6 मंथ ये और 6 मंथ नेक्स्ट हो गए, तो हम लिखेंगे अकरम शेयर फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। फर्स्ट 6 मंथ उसकी इन्वेस्टमेंट और नेक्स्ट 6 मंथ उसकी इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को हमने प्लस कर लिया तो हमारे पास अकरम शेयर फॉर 1 ईयर आ जाएगा। टोटल 1 ईयर के अंदर उसने जो इन्वेस्टमेंट की इन दोनों को प्लस करके हमारे पास आ गया 102,000। अब हम असगर का जो शेयर है वो फाइंड कर लेंगे। अब हम असगर की इन्वेस्टमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट में लिखी हुई है ये अकरम की है और असगर की 11,000 है। फर्स्ट पे जो लिखी हुई है इन्वेस्टमेंट ये अकरम की है और सेकंड में असगर का नेम है, असगर का नेम सेकंड में है, इसलिए सेकंड में आने वाली जो इन्वेस्टमेंट है वो असगर की है। असगर जो है वो 11,000 इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन कितने मंथ्स के लिए करता है इस बात को हमें समझना है। तो इसके लिए हमें इस स्टेटमेंट को समझना होगा। अकरम विदड्रॉज 1,000 रुपीज़ आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ हिज विदड्रॉल असगर इन्वेस्टेड 1,000 मोर। वो कह रहे हैं कि अकरम जब 6 मंथ के बाद जो है 1,000 कम कर देता है अपनी इन्वेस्टमेंट में से, तो उसके 2 मंथ के बाद इट मीन्स के 6 और 2 8 मंथ तक जो है वो असगर 11,000 की इन्वेस्टमेंट करता जाता है। तो हम लिखेंगे असगर शेयर फॉर 8 मंथ्स, तो हम 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11,000 से, क्योंकि वो 11,000 जो है वो 8 मंथ तक जो है वो इन्वेस्टमेंट करता रहता है। तो 8 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 88,000 आ गया हमारे पास रुपीज़। तो एक ईयर के अंदर हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं, तो इट मीन्स के रिमेनिंग 4 मंथ्स रह गए हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे असगर शेयर फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स। 8 मंथ की इन्वेस्टमेंट उसकी ये होगी है, नेक्स्ट 4 मंथ्स की हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें 4 को मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन किसके साथ मल्टीप्लाई करना है इस बात को हमें समझना है। असगर जो है वो 11,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहा था। वो कहता है कि जब 8 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, 6 मंथ और 2 8 मंथ ऑफ हिज विड्रॉल असगर इन्वेस्टेड 1,000 मोर। जो 6 के बाद जो नेक्स्ट 2 मंथ आते हैं, यानी कि 8 मंथ कंप्लीट हुए, तो उसके बाद जो 4 मंथ रह जाते हैं असगर 1,000 मोर इन्वेस्टमेंट करता जाता है, यानी कि 11 में 1 ऐड किए तो 12,000 12,000 12,000 और 12,000। वो अगले जो 4 माह रह जाते हैं ईयर के, वो 12,000 की इन्वेस्टमेंट करता रहता है। क्यों इन्वेस्टमेंट करता है? क्योंकि जो अकरम है वो 1,000 विड्रॉ कर दिया होता है उसने, तो इसलिए वो जो है असगर खुद से 1,000 उसके अंदर खुद से इन्वेस्टमेंट करता जाता है, ताकि जो उसने कम कर दिए इन्वेस्टमेंट में पैसे वो खुद से पूरे करने के लिए 1,000 खुद से वो अगले 4 मंथ्स में कर जाता है। ठीक है, तो 11,000 और 1,000 मोर कर देंगे, 11,000 में 1,000 मोर कर देंगे तो 12,000 जो है वो नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए वो इन्वेस्टमेंट करता है। तो इसको हम 12,000 से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो 4 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 टाइम 8 और 4 1 टाइम 4, और ये कितना हो गया 48,000। तो अब हम असगर का शेयर भी टोटल ईयर का जो है वो फाइंड कर लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे असगर्स शेयर फॉर 1 ईयर। 1 ईयर में असगर ने कितना शेयर था उसका बिजनेस के अंदर, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 88,000 प्लस 48,000, तो इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर लेते हैं हम यहाँ पे। 88,000 प्लस 48,000, तो 30 में 30 ऐड किया तो यही आ गया। 8 प्लस 8 16, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, तो 8 और 4 12, और 12 में 1 ऐड करेंगे तो 13। तो यूँ हमारे पास क्या आ गया 136,000। इतने रुपीस जो है वो असगर ने इन्वेस्टमेंट की है। 8 मंथ और 8 मंथ 6 मंथ में जो है वो अकरम ने विड्रॉ करवा लिया 1000, इसलिए उसके 2 माह के बाद असगर जो है वो इन्वेस्टमेंट करता रहा 11,000 की। तो इसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 8 में नेक्स्ट रिमेनिंग 4 रह गए हैं ईयर कंप्लीट होने के लिए, तो हम नेक्स्ट 4 मंथ के लिए वो इसमें 11 में 1000 मोर ऐड करता गया जो बाकी के मंथ्स रह गए ईयर में। तो 11,000 के बजाय उसकी इन्वेस्टमेंट 12,000 फिर हो गई जो नेक्स्ट 4 मंथ रह गए थे। तो हमने 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो इतनी इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को हमने प्लस किया, तो हमारे पास असगर की जो 1 ईयर की हमारे पास है यहाँ पे आ गई इन्वेस्टमेंट, वो आ गई है 136,000। तो हम अकरम और असगर के बिटवीन में जो रेशो है उसको अब फाइंड कर लेंगे। अकरम रेशो असगर, तो अकरम का जो हमारे पास यहाँ पे ये शेयर है 1 ईयर के बिजनेस के अंदर वो है 102,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकरम के नीचे 102,000। रेशो असगर है, तो असगर ने जो पूरे ईयर के अंदर, कंप्लीट ईयर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की है वो है 136,000। तो अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए दोनों साइड्स में 30 हैं, तो ये 30 इस 30 से कैंसिल, रिमेनिंग आ गया 102 रेशो 136। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज हमारी 2 के टेबल से कटिंग हो जाएगी, 2 5 टाइम 10 और 2 1 टाइम 2। उसके बाद देखें यहाँ पे 136 है, तो 2 6 टाइम 12, यहाँ 13 है, 12 कंप्लीट हुए तो 1 कैरी आगे में वो हो गया, तो 16 हो गए, तो 2 8 टाइम 16। तो 2 के टेबल से इनकी कटिंग की तो हमारे पास क्या आ गया 51 रेशो 68। अब यहाँ पे देखें ये दोनों नंबर्स हमारे 17 के टेबल से जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। अगर हम 17 का टेबल 3 टाइम रीड करते हैं तो 3 7 टाइम 21, 1 आ जाएगा, 2 कैरी, 3 1 टाइम 3 और 2 5। और इसी तरह अगर हम 17 का टेबल जो है वो 4 टाइम रीड करें तो 4 7 टाइम 28, 8 आ जाता है, 2 कैरी, 4 1 टाइम 4 और 2 6 है। तो इस तरह से 17 के टेबल से 17 का टेबल 3 टाइम रीड करने से 51, 17 3 टाइम 51, और 17 का टेबल 4 टाइम रीड करने से 68। तो यूँ हमारे पास रेशो क्या आ गई है 3 रेशो 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेशो इज इक्वल टू 3 रेशो 4। और अब हमें इस रेशो का सम निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सम ऑफ रेशो इज इक्वल टू, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे 3 + 4, और 3 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। तो अब हमें दोनों का जो प्रॉफिट है, दोनों का प्रॉफिट में जो शेयर है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास जो रुपीस है वो 14,000 है जिस पर हमने शेयर फाइंड करना है फीच इन द प्रॉफिट। तो हमें टोटल प्रॉफिट हम लिख लेंगे जो कि 14,000 है, टोटल प्रॉफिट 14,000। पहले हम अकरम शेयर फाइंड करेंगे इन प्रॉफिट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो अकरम की रेशो से सिंपलेस्ट फॉर्म में नंबर आया है उसको हमें डिवाइड करना है सम ऑफ रेशो से। तो अकरम की जो रेशो थी उससे हमारे पास जो नंबर आया सिंपलेस्ट फॉर्म में वो आया है 3। तो 3 को हमें डिवाइड करना है सम ऑफ रेशो से, और सम ऑफ रेशो है हमारे पास 7। तो हम लिख लेंगे 3/7, और इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है टोटल प्रॉफिट के साथ जो कि है 14,000। तो यहाँ पे देखें 7 1 टाइम 7 एंड 7 2 टाइम 14, और साथ में ये 3 हमारे पास 0 आ जाएंगे। रिमेनिंग क्या आ गया हमारे पास 3 × 2,000। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6,000 रुपीज़। इट मीन्स के अकरम को जो प्रॉफिट होगा वो हमारे पास आ जाएगा 6,000 रुपीज़। अब हम असगर शेयर इन प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए हमें असगर की जो सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशो में नंबर आया है वो हमारे पास आया है असगर से
4, ठीक है। तो हमें 4 को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सम ऑफ रेशो जो कि 7 है उसको लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है टोटल प्रॉफिट से जो कि 14,000 है। तो यहां पे देखें इनकी कटिंग कर लेंगे हम। 7 1 टाइम हमारे पास 7 आ जाएगा और 7 2 टाइम 14 और साथ में ये 3 टाइम 0 और रिमेनिंग है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 2000 को 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 टाइम 8,000 रुपीस। तो इट मीन्स के असगर को जो प्रॉफिट होगा वो 8,000 रुपीस होगा।